हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, मैं ये मान करके चल रहा हूँ इस मंथ यानी कि दिसंबर में आने की बिल्कुल 90% संभावना है ना। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया 5 से 10% आप मान सकते हैं, लेकिन 90 से 95% आप मान सकते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी इसी मंथ आने की पूरी पूरी संभावना है। आप सभी लोग भी जानते हैं ये सारी बातें, और इतने समझदार आप लोग भी हो, क्योंकि सरकार का, या आप ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में है चुनाव, तो चुनाव की वजह से वैकेंसी आनी है। ये बात आप खुद भी जानते हैं, इस बात को आप जुटला नहीं सकते, है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आनी है, और इतिहास गवाह है, जब जब कांस्टेबल की वैकेंसी आई, जिन बच्चों को एज में रिलैक्सेशन यानी कि एज में छूट चाहिए, उनको मूल निवास प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र नया मांगा है। तो किन किन बच्चों को मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा और बता दूंगा। अभी आपके पास समय है, अगर आप बनवाने डाल देते हैं तो ये मूल निवास प्रमाण पत्र मैक्सिमम लेकर के चल रहा हूं 10 दिन में बन जाता है। मैक्सिमम लेकर चल रहा हूं, मैक्सिमम। अगर कोई अच्छा बनाने वाला भी हुआ, कहीं भी आप लोग कल्याण केंद्र में चले जाओगे तो कोई भी बना देगा, या अपनी पास की कचहरी या तहसील में चले जाओ तो भी बना देगा। तो एक हफ्ते में मैक्सिमम बन जाएगा। चूंकि बनने में समय लगता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अभी ही डाल दीजिए, ठीक है। किन किन को बनवाना है, ये सभी कुछ मैं आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप तैयार करवा लें कि जब आपकी वैकेंसी आई आपको केवल और केवल फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम के लिए हिंदी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ध्यान रखना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास में अनअकैडमी के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप सभी लोग जो है वो क्लास में आइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर पढ़ना चाहते हो, तो देखो, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है, चाहे आपका आर ओ हुआ जिसका एग्जाम 18 दिसंबर को भी है और एक 5 दिसंबर को है, यूपीएसआई वाला एग्जाम की तैयारी लगातार आपको अनअकैडमी ने करवाई है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, लेखपाल, बीईओ, ऑप्शनल कोर्सेज, यूपी पीसीएस, इन सभी एग्जाम की तैयारी जो है वो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर करवाई जा रही है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, आपको हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने, केवल एक बार आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। उसके बाद जितना भी काम रहेगा अनअकैडमी का रहेगा, आपका केवल काम पढ़ने का रहेगा। कहने का मतलब ये है, आपको यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, लेकिन जब सब्सक्रिप्शन परचेस करो तो इंडियन स्टडी कोड अप्लाई कर लेना, आपका ही फायदा हो जाएगा। क्या? INDIANSUSTUDY, स्टडी, इंडियन स्टडी, विदाउट स्पेस अप्लाई करना, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं पूरी वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रख लो, जनरल वालों के लिए किसी भी कोई चीज बनती नहीं है। तो इनको, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जनरल वालों की बात कर रहा हूं, एक एक करके सभी की बात करूंगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जनरल वालों की बात कर रहा हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपके पास मूल निवास है, तो उसको फॉर्म अप्लाई करते समय लगा दीजिएगा, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो। और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी ना भी हो तो, और किसी अगर अदर स्टेट से भर रहे हो, तो मूल निवास प्रमाण पत्र लगाओ भी नहीं तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले जरूर से लगाएं। अब ध्यान रखना, मूल निवास अगर आपके पास 3 साल पुराना है या 3 साल के अंदर अंदर का है तो लगा देना, और अगर 3 साल से ज्यादा पुराना है तो भी लगा देना। लेकिन जिसको थोड़ा डाउट है कि नहीं यार, हमको तो बिल्कुल भर्ती क्लियर करनी ही है, तो मैं उसको सलाह दूंगा कि आप नया बनवा लें। अब बात करते हैं हम ओबीसी वालों के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओबीसी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, या ओबीसी समुदाय से आप जुड़े हुए हैं, तो आप ये मान करके चलें, अगर आपकी एज 18 से 22 वर्ष है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एज 18 से 22 ही मांगा है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 18 से 25।
महिलाओं की भी बात कर रहा हूं इसमें, महिलाओं की एक 18 से 25 है तो वो भी अपने साथ काउंट करते हुए चले, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आपकी उम्र 18 से 22 है या महिला की उम्र 18 से 25 है, आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र नहीं है, या आपका है तो लेकिन सर पुराना हो चुका है, 3 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, तो सबसे पहली बात, जिनका मूल निवास प्रमाण पत्र, जिनका जाति प्रमाण पत्र ओबीसी वालों का 3 साल से पुराना हो चुका है, तो वो तो कतई वो वाला प्रमाण पत्र इस वैकेंसी में ना लगाएं। नया मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना। समझ गए? ओबीसी वालों के लिए कह रहा हूं, नया बनवा लेना आप लोग, बिल्कुल ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। ओबीसी वालों का क्लियर हो गया। क्योंकि एज में रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए है, और अगर आपकी उम्र 18 से 22 के बाद यानी कि 25 है, 23 है, 24 है, 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी और ओबीसी को। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए है तो भैया आपके पास भले ही चाहे 1 साल भी पुराना हो या 2 साल भी पुराना हो तो आप लगा देना। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हो तो आप नया ही बनवा लो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, एज में रिलैक्सेशन चाहते हो ओबीसी वाले, नया निवास प्रमाण पत्र, नया जाति प्रमाण पत्र बनवा लोगे, बहुत अच्छा रहेगा आपका, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप एससी समुदाय से हो, एससी समुदाय से आपके पास जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र पुराना हो गया तो ठीक है, लगा देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं जो कंप्यूटराइज चलता है आजकल वो वाला लगाना, ठीक है। लेकिन अब कई बच्चे ऐसे कि सर फॉर्म भरने के बाद उनको याद आता है, सर मैंने 2015 का लगा दिया, सर मैंने 2014 का लगा दिया। मैं तो सभी को एक ही राय दूंगा, अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र 3 साल से ज्यादा पुराना है तो आप सभी लोग नए बनवा लो, बस बात ही खत्म। समझ रहे? और अगर 3 साल के अंदर अंदर का है एससी वालों का तो आप वही लगा देना, आपका काम चल जाएगा। एज में रिलैक्सेशन भी चाहते हो तो भी लगा देना, तो भी काम हो जाएगा। यही बात मैं एसटी वालों के लिए भी बोलूंगा, ठीक है। यही बात मैं एसटी वालों के लिए भी बोलूंगा, तो आप लोग उस बात को ध्यान रखना। अगर आप एसटी समुदाय से हैं, अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं है तो उसको अप्लाई कर देना, और अगर है 3 साल से ज्यादा तो बिल्कुल नया बनवा लेना। हालांकि एसटी और एससी में इतनी दिक्कत नहीं होगी अगर वो सपोज कीजिए 4 साल पुराना है, लेकिन मैं आपको राय दूंगा, अगर आप मेरी राय मानो, कि आप लोगों का मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र 3 साल से ज्यादा पुराना है, नया बनवा लो, वो सबसे अच्छा है। समझ रहे? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, इतिहास गवाह है, चाहे 49,568 वैकेंसियों को उठा लो, चाहे 41,520 वैकेंसियों को उठा लो, जब जब कांस्टेबल की वैकेंसी आई, इन लोगों ने मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र नया मांगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप क्यों ना नया बनवा लो, है ना। और बहुत ज्यादा तो पैसे लगते नहीं है, मुश्किल से आपका ये दोनों चीजें 500 रुपये के अंदर बन जाएंगी, है ना। इससे ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। 500 तो फिर भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत ज्यादा, है ना। मैंने मेरे खुद के चाचा के लड़के ने बनवाया हुआ है, तो उसका मतलब रिन्यू करवाया उसने, तो उसका पुराना हो गया तो रिन्यू करवाया, तो लगभग 200-250 रुपये में दोनों बन गए, है ना। तो एक आप जा करके पास के लोग जन कल्याण केंद्र से पता कर लेना, नहीं तो कचहरी और वहां से बनवा सकते हैं, तहसील से, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। ऑनलाइन बनता है आजकल तो विद इन 2 से 3 दिन में बन जाता है, लेकिन मैं मैक्सिमम 10 दिन लेके चल रहा। अभी अपने पास समय है क्योंकि वैकेंसी आई नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी। अब मैं बहुत ही जल्द कोशिश करने वाला हूँ लेखपाल के लिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की लगातार आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाता रहा हूँ। समझ रहे? तो इस बात को ध्यान रखना। तो यही दोस्तों फिलहाल आपको बताना था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल है। हाँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनता है उसको भी जरूर से बनवा लीजिएगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, आप ये मान करके चलें। तो वैकेंसी आएंगी, उसके बाद आपको बनवाने या अभी से आप बनवा रहे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आप मेरी बात माने तो आप अभी ही अप्लाई करने डलवा दीजिए, तो आपका एक जो है वो दिक्कत या जो आपका प्रॉब्लम होगी वो खत्म हो जाएगी। एक चीज माइंड से उतर जाएगी कि यार अपना तो नया बना हुआ है, अपना को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो, 1-2 दिन रुकना, 2-3 दिन रुकना,
चौथे 5वें दिन डाल देना, बात खत्म। समझ रहे? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने का। हालांकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दी। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।